Genre number 3, which is prose. Here we will learn about prose, that what is prose. Definition: prose is ordinary written language without rhyme or meter. प्रोज आम जुबान में लिखी जाने वाली तहरीर है जिसमें राइम या फिर मीटर नहीं होता. यूज टू एक्सप्रेस आइडियाज, स्टोरीज और फैक्ट्स क्लियरली. ये ख्यालात या वाकयात को सादा अंदाज में बयान करती है. फीचर्स इसकी खसूसियात में हमारे पास आ जाता है रिटन इन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स. इसको जुमलों और पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखा जाता है. मे बी फिक्शनल और नॉन फिक्शनल. प्रोज दो तरह की होती है, फिक्शनल और नॉन फिक्शनल. फोकसेस ऑन क्लैरिटी एंड डिटेल. इसमें क्लैरिटी और तफसील दोनों चीजें होती हैं. एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाता है प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन एंड द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक. प्राइड एंड प्रेजुडिस में जेन ऑस्टन मोहब्बत, गुरूर और समाजी फर्क को हकीकत पसंद अंदाज में पेश करती है. द डायरी ऑफ यंग गर्ल में एन फ्रैंक ने जंग के दौरान अपनी जिंदगी के खौफ और उम्मीदों को बयान किया. ये एक दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी है. Subscribe, like, share. Now we will discuss about the subgenres of prose. As we know that there are two subgenres of prose which are fiction and non-fiction. Here we will discuss about the fiction. First of all, we will discuss about novel. Novel is a long fictional story about human life and relationships. नावल जो है ये एक लॉन्ग स्टोरी होती है जो किरदारों की जिंदगी और ताल्लुकात को बयान करती है. एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाता है जेन आयर बाय शार्लेट ब्रॉन्ट. जेन आयर में मोहब्बत, खुददारी और औरत की आज़ादी का खूबसूरत इम्तिजाज दिखाया गया है. नेक्स्ट कम्स शॉर्ट स्टोरी. शॉर्ट स्टोरी इज अ ब्रीफ फिक्शनल नैरेटिव फोकस्ड ऑन वन इवेंट और करैक्टर. शॉर्ट स्टोरी एक छोटी सी कहानी होती है जिसमें एक इवेंट या एक करैक्टर पे फोकस किया जाता है. एग्जाम्पल है हमारे पास द गिफ्ट ऑफ द मैगी बाय ओ हेनरी. द गिफ्ट ऑफ ओ हेनरी में एक गरीब जोड़े की कुर्बानी और मोहब्बत का जज्बा दिखाया जाता है जहां दोनों अपनी सबसे कीमती चीज एक दूसरे के लिए कुर्बान कर देते हैं. नेक्स्ट कम्स फेबल, ए शॉर्ट स्टोरी विद अ मॉरल ऑफन यूजिंग एनिमल्स एज कैरेक्टर्स. फेबल्स में जानवरों के जरिए इखलाकी सबक दिया जाता है. एग्जाम्पल है हमारे पास द फॉक्स एंड द ग्रेप्स बाय एस्पो. द फॉक्स एंड ग्रेप्स में लोमड़ी ये कहकर अंगूर छोड़ देती है कि ये खट्टे हैं, जो हमें ये सिखाता है कि नाकामी को बहाने में ना छुपाएं. नेक्स्ट कम्स टेल और एलिगरी, अ सिंबॉलिक और मोरल स्टोरी टीचिंग अ लेसन. ए सिंबॉलिक और मोरल स्टोरी ये एक अलामती या फिर इखलाकी कहानी होती है टीचिंग अ लेसन जो कि सबक सिखाती है. एग्जाम्पल है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियन. द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में एक शख्स की रूहानी सफर को निजात की अलामत के तौर पर दिखाया गया है. Here we will discuss the subgenre of prose which is non-fiction. जैसा कि हमने पढ़ा कि प्रोज की दो टाइप्स हैं, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. प्रीवियस स्लाइड में हमने फिक्शन पार्ट को डिस्कस किया है और अब हम नॉन फिक्शन को डिस्कस करेंगे. नॉन फिक्शन में हमारे पास सबसे पहले आ जाती है बायोग्राफी, द लिटिल स्टोरी ऑफ पर्सन रिटन बाय अनदर. बायोग्राफी किसी दूसरे शख्स की जिंदगी पर लिखे जाने वाली सच्ची तहरीर होती है. एग्जाम्पल है हमारे पास लाइफ ऑफ सैम्यूल जॉनसन बाय जेम्स बॉसवेल. लाइफ ऑफ सैम्यूल जॉनसन में एक अजीम अदीब की इल्मी और जाती जिंदगी का खूबसूरत नक्शा पेश किया गया है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ऑटोबायोग्राफी, अ राइटर्स ओन लाइफस्टाइल. इसमें मुसन्निफ अपनी जिंदगी के तजुर्बात खुद बयान करता है. एग्जाम्पल है द स्टोरी ऑफ लाइफ बाय हेलन केलर. द स्टोरी ऑफ माई लाइफ में हेलन केलर ने अपनी बिनाई और समाज से महरूमी के बावजूद कामयाबी की जिद्दोजहद बयान की है. नेक्स्ट कम्स ऐसे. ऐसे इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग एक्सप्रेसिंग द राइटर्स ओपिनियन और आइडियाज. ऐसे एक मुख्तसर तहरीर होती है जो किसी मौजू पर मुसन्निफ के ख्यालात जाहिर करती है. एग्जाम्पल है हमारे पास ऑफ स्टडीज बाय फ्रांसिस बेकन. ऑफ स्टडीज में बेकन ने इल्म के मकसद और फायदे पर खूबसूरत अंदाज में रोशनी डाली है. नेक्स्ट कम्स आर्टिकल और रिपोर्ट, अ फैक्चुअल पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ रियल इवेंट और इशू. आर्टिकल या रिपोर्ट किसी हकीकत या वाक़े पर मबनी तहरीर होती है. एग्जाम्पल है हमारे पास न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आर्टिकल्स. इखबार या रिसाले के मज़ामीन अवामी मालूमात के लिए लिखे जाते हैं जैसे किसी वाक़े या तहकीक पर मबनी रिपोर्ट. That's all for today's lecture on genres and subgenres of literature. I hope you now understand how every form of writing, whether poetry, drama, or prose, expresses human thoughts and emotions differently. Keep revising, keep learning, and stay connected with English Voyage for more English literature lessons.
Don't forget to like, share and subscribe for more lectures.